हाय एवरीवन। मैंने अभी तक मॉलिक्यूलर सिमेट्री में मॉलिक्यूलर सिमेट्री पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने सिमेट्री क्या होती है, आप सिमेट्री ऑपरेशन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री को वन बाय वन करके स्टडी कर लिया है। आगे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री में ही कुछ एग्जांपल और कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम लोग डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस कर लिए हैं। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के आगे कुछ और एग्जांपल इसमें कंसीडर करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल में जैसे हम देखते हैं SO2 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 जो होता है, यह इसका स्ट्रक्चर भी वाटर की तरह होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरीके से ऐसे ऐसे सेम ऐसे ही SO2 भी होता है, S और यहाँ पे ऐसे ऐसे, और इसमें दो लोन पेयर जैसे ऑक्सीजन में होते हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी दो लोन पेयर होते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जो होते हैं सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं। और इसमें भी सेम वैसे ही अगर हम प्लेन पास करें तो देखेंगे इस मॉलिक्यूल में भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है। यानी एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर देखें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक हमारा क्या है एक्स जेड एक्सिस, ये वाला हमारा क्या है एक्स जेड एक्सिस, ये सिग्मा एक्स जेड, और ये है हमारा सिग्मा भी एक्स जेड के बाद ये क्या है एक्स और वाई। दो दो टाइप की एक्सिस इसमें की है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है PCl3। PCl3 देखिए, अगर PCl3 ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये भी पिरामिडल मॉलिक्यूल है, इस तरीके से अमोनिया की तरह मॉलिक्यूल है ये, इस तरीके से। और यहाँ पे Cl और ये भी Cl। तो इसमें भी प्लेन अगर देखेंगे तो ये कहाँ है, ये है हमारा एबव द प्लेन, उसके बाद ये कहाँ है बिलो द प्लेन। इसको अगर हम किसी दूसरे तरीके से बनाएं, मतलब अगर इस मॉलिक्यूल को जैसे अमोनिया को हमने चेंज करके बनाया था, सेम वैसे ही अगर इसको भी चेंज करके बनाएं अमोनिया की तरह, इसको मतलब ऐसे बनाएं, ऐसे ऐसे बनाएं, और एक क्लोरीन ऐसे, ये क्लोरीन ऐसे, क्लोरीन ऐसे। हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो इसका लोन पेयर है वो कहाँ है, वो एबव और बिलो द प्लेन है। तो इसमें भी क्या आएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगा, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगा और तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको मिलेगा। यहाँ पे यहाँ से एक सिग्मा भी मिल गया, सिग्मा भी, यहाँ से भी एक सिग्मा भी, और एक सिग्मा भी हमको कहाँ से मिला, एक सिग्मा भी यहाँ से। तीन तरीके से हमको तीन सिग्मा भी इसमें भी मिल गया, और इसमें कितना मिला, टू सिग्मा भी मिला। तो इस तरीके से हम सिग्मा भी इसमें निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं पेरिमिडीन मॉलिक्यूल जो होता है, पेरिमिडीन में भी देखेंगे पेरिमिडीन। तो उसके बाद पेरिमिडीन मॉलिक्यूल देखें तो पेरिमिडीन मॉलिक्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर, पायरीडीन, यहाँ पे एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन लगा दिया गया है इस तरीके से। तो इसमें भी देखें तो ये भी स्ट्रक्चर इसका कैसा है, वाटर की तरह ही है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, यही है। तो सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से भी हम इसको फिर से यहाँ बनाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, इस तरीके से है। अब इसमें अगर प्लेन पास करें तो प्लेन हम कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा एक्सिस अगर ले लें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स जेड के अलावा अगर ऐसे प्लेन पास करें तो एक्स जेड एक्सिस को मिलेगा सिग्मा भी एक्स जेड मिलेगा। इसको हम अगर ऐसे बनाएं, इस तरीके से बनाएं, स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बनाएं इस तरीके से, तो हाइड्रोजन 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 यहाँ रहेगा ऐसे, हाइड्रोजन, और यहाँ से एक प्लेन ऐसे पास करें तो
ये एक प्लेन ऐसे पास हो जाएगा, जो कहाँ जाएगा, इसके बाहर जाएगा, इसको मतलब बाहर से करें ऐसे, एक प्लेन ये ऐसे जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, इसको कट कर दे रहा है। तो दो प्लेन हमको ऐसे मिलेगा, एक प्लेन ऐसे मिल जाएगा यहाँ से, और दूसरा हमको मिल जाएगा बोर्ड के प्लेन में। यानी इसमें भी क्या है, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, सिग्मा भी वाई जेड। तो इसमें भी दो प्रकार के हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली। और दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा हो जाएगा पी ओ, यहाँ देखते हैं पी ओ बी आर सी एल टू, पी ओ बी आर सी एल टू, इसका स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, पी आर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी एल और यहाँ पे बी आर। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हमको प्लेन मिलेगा, देखिए। तो इसमें प्लेन देखें तो ये एक्सिस है, सेम ऐसे ही इधर भी मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसमें इसमें प्लेन देखते हैं, प्लेन देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन निकालना है, तो प्लेन हमको देखिए जहाज पे दिख रहा है, हमको एक प्लेन, ये हमको मॉलिक्यूलर प्लेन हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये एक मॉलिक्यूलर प्लेन हमको यहाँ से देखने के लिए ऐसे मिल रहा है, ये हमको मॉलिक्यूलर प्लेन मिल रहा है, जो क्या कर रहा है, इसको अगर यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें अगर ऐसे, तो हाफ पार्ट, हाफ क्लोरीन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, और ये बॉल की तरह बनाया है मैंने, तो बॉल की तरह क्या होगा, कट जाएगा। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और दूसरा एग्जाम्पल हम सोचते हैं एक और, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको इसी डायरेक्शन से मिलेगा, किससे मिल रहा है, एक्स जेड से, यानी सिग्मा भी एक्स जेड हमको मिल रहा है, यहाँ भी सिग्मा भी एक्स जेड मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल समझते हैं। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा PCl3 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, CO सिंगल बॉन्ड, CO H और H। इसमें भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाएगा, ये भी POS है, POS। और एक और देख सकते हैं SO2Cl एंड SO2Cl2। इन दोनों में आप बताइएगा कि इसमें POS है या नहीं है, POS है या नहीं है, ठीक है, करके देखिएगा। SO2Cl2 और SOCl2, इन दोनों में हम समझाते रहे कैसे PO, इन दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये है, तो ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे क्लोरीन, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन। तो ये वाटर लाइक, ये भी क्या है, वाटर लाइक। तो ये दोनों वाटर लाइक हैं, इन दोनों में इस तरह से, जैसे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाटर में था, वही दोनों में क्या होगा, इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री का। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, दूसरे टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं। दूसरे टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री पहला देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा H से। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए हम किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन खोजते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में परपेंडिकुलर अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमको अगर कोई प्लेनरिटी मिल रही है, प्लेन मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा।
तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए मॉलिक्यूलर प्लेन, ए मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द, कहाँ होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, एक मॉलिक्यूलर प्लेन होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और एक बात याद रखिएगा, जहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वहां पे हम क्या नहीं निकालेंगे, सिग्मा नहीं, हाँ वहां पे हम क्या करेंगे, सिग्मा भी कैलकुलेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी सॉरी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे सिमेट्री जो कहाँ पे होगा, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो वहां पे क्या होगा, सिग्मा एच होगा। देखते हैं एग्जांपल से, एग्जांपल देखते हैं इसका हम, एग्जांपल एग्जांपल तो एग्जांपल में हम देखते हैं पहला, जैसे BF3 मॉलिक्यूल, BCl3 मॉलिक्यूल, और इन दोनों में मिल जाएगा हमको आसानी से प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरा जैसे देखते हैं, पहले एक एक समझते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं इसका, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एफ एफ और एफ। तो इन सब दोनों में इस स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। इसमें देखिए, तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमको एक ट्राइगोनल प्लेन ये मिल रहा है, ट्राइगोनल प्लेन। समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे देखिए, ये है हमारा, हाँ इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये हमारा BF3 मॉलिक्यूल है। तो एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, और इसके परपेंडिकुलर इस ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के अलावा ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे C3 एक्सिस आया था। तो ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है, यानी सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब इसी के अलावा रोटेट कर रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ट्राइगोनल हमको प्लेन मिला। जो ट्राइगोनल प्लेन है ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आएगा जेड एक्सिस के अलावा, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आ रहा है, तो ये हमको ट्राइगोनल प्लेन मिल रहा है। तो इसमें क्या है, सिग्मा एच है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, सिग्मा एच, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखें तो दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं PCl5, PCl5 देखें, अगर PCl5 देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, PCl5 का स्ट्रक्चर ऊपर बना लेते हैं, PCl5 का स्ट्रक्चर, PCl5, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बनाते हैं, उसको समझते हैं। फास्फोरस, यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरीके से। तो इसमें भी देखिए कैसे स्ट्रक्चर इसको समझ लेते हैं। तो सेंटर में सपोज करिए जहाँ पे इसका एंड है, जहाँ पे क्या है, फास्फोरस है, इस तरीके से। और एक मिनट, ये हाँ दो पेन है, एक ही समझते हैं। तो इस परपेंडिकुलर ये ऐसे है, ये अगर ऐसे है प्लेनर है, तो इसके ऊपर एक फास्फोरस लगा है और इसके नीचे एक फास्फोरस लगा है। यहाँ पे इन दोनों के ऊपर नीचे एक फास्फोरस है। इस सॉरी इस पॉइंट के ऊपर एक क्लोरीन है और इस पॉइंट के नीचे एक क्लोरीन है। अब हम इस क्लोरीन को ऐसे रोटेट कराएं, ऐसे रोटेट कराएं, तो इसी के अराउंड ये रोटेट करेगा, मतलब इसी को क्लोरीन को घुमाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी रोटेट करेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, अब हमारा यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यहाँ से C3 आ जाएगा, C3 आएगा तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमको क्या मिल रहा है, फिर से ट्राइगोनल प्लेन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इधर इधर देखें और एक मेरी तरफ है क्लोरीन, एक आपकी तरफ है,
तो इसको अगर हम ऐसे रोटेट कराएं तो ऐसे रोटेट होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यहाँ से C3 आएगा। अब C3 के परपेंडिकुलर ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेन है, तो यही क्या हमको बताएगा कि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ भी क्या है, इस डायरेक्शन में यहाँ भी क्या है, सिग्मा एच है, सिग्मा एच यहाँ भी होगा इस तरह से। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को या PCl5 में कुछ चेंज कर दें, कुछ क्या कर दें, कुछ चेंज कर दें, कुछ चेंज का मतलब है जैसे हम क्या कर दें, इसी को हम PCl5 की जगह पर PCl3 Br2 नहीं, Br2 नहीं, ये नहीं होगा, Br2 करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन में जाएगा, गड़बड़ जाएगा। दूसरा ले लें PCl3F2 ले लें, PCl3F2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे हमारा Cl थोड़ा बड़ा बनाते हैं, Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, फ्लोरीन दूसरे कलर से बना लेते हैं, F, और ये F क्या था हमारा, PCl3F2। अब ये F यही पे होगा एक्सिस पे, यानी एक्सियल पे होगा। क्यों एक्सियल पे होगा, क्योंकि एक्सियल पे होने का कारण ये है कि ये क्या है, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, बेंड्स रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ पे जाएगा, एक्सियल पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे रहेगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ से हम रोटेट कराएंगे, ऐसे ही रोटेट कराएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस C3 आ जाएगा और हमको ये क्या मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूलर प्लेन मिल जाएगा, यानी क्या है, सिग्मा एच है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल में हमने BF3 में, PCl5 में और PCl3F2 में देखा क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सिग्मा सिग्मा एच है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, एक और हमने एग्जांपल नोट किया था, PTCl3 की जगह PTCl4 देखते हैं, PTCl4 और एग्जांपल देखते हैं, PTCl4 दूसरा एग्जांपल हमारा है PTCl4 2 माइनस और NiCl4 2 माइनस। ये दोनों एग्जांपल, दोनों कैसे हैं, दोनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे निकिल है, यहाँ पे हमारा Cl, ये भी Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, इन सब में क्या है, Cl है। यहाँ पे ये हमको क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर। अब स्क्वायर के परपेंडिकुलर क्या है, हमारा एक प्लेन है। अब इसको हम ऐसे रोटेट कराएं, इस डायरेक्शन से ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, C4 आया था हमारा, तो C4 के परपेंडिकुलर, ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर में इस पर घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये 4 टाइम रोटेट करेगा, 4 टाइम रोटेट करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे C4 आ जाएगा, C4 है, ये परपेंडिकुलर हमारा है। अब इसी के परपेंडिकुलर ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमको एक स्क्वायर प्लेन मिल रहा है, तो इसमें क्या है, सिग्मा एच प्रेजेंट है, इसमें भी सिग्मा एच है। और सेम स्ट्रक्चर PTCl4 का भी रहेगा इस तरीके से, Cl 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 Cl, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हमको सिग्मा एच मिल जाएगा। तो इन दोनों में ही सेम ऐसे ही सिग्मा एच है। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, हाँ POCl3 में तो नहीं होगा, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं इसका, इसके बाद देखते हैं डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे बेंजीन में भी देखें तो बेंजीन में हमको मिल जाएगा, बेंजीन में भी क्या मिल जाएगा हमको, बेंजीन में देखें अगर तो बेंजीन है यहाँ पे, बेंजीन इस डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे रोटेट कराएंगे तो बेंजीन क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर में आएगा। यहाँ से रोटेट कराएंगे तो 6 कार्बन पूरा ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये पूरा क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा, यानी यहाँ पे इसका आ जाएगा C6 आ जाएगा। अब C6 आ रहा है और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन मिल रहा है हमको, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, C6 आ रहा है और इसके परपेंडिकुलर में सिग्मा एच भी होगा, इसमें दोनों होगा बेंजीन में। और फेरोसिन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें भी होगा, फेरोसिन, हाँ फेरोसिन, हाँ उसमें भी तो होगा, या कोई इस तरीके से होता है।
यहाँ पे Fe, फिर क्या होगा इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा Fe। तो ये दोनों, ये पेंटांगुलर, दूसरा पेंटांगुलर ऐसे बंद है और इसको हम ऐसे घुमाएं, इससे 5 उंगली, तो ये क्या होता है इस तरीके से घूमेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा C5। और इसी परपेंडिकुलर एक्सिस के ऐसे घुमा रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही घूम रहा है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, पेंटागोनल प्लेन है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा सिग्मा एच आ जाएगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या है सिग्मा एच प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं सिग्मा डी। सिग्मा डी यानी डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डाइहेड्रल डाइहेड्रल हेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा डी से। डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डाइहेड्रल का मतलब होता है, डाइहेड्रल नाम ही है, डाई मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने वाला, या दो जिसमें दो चीजें मिलकर बनी हो उसको क्या बोलेंगे डाई। तो डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो दो सब्सिडियरी एक्सिस के बीच से होके जाए, उसको क्या बोलेंगे हम डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डाइहेड्रल सब्सिडियरी एक्सिस यानी C2 एक्सिस, दो C2 एक्सिस के बीच से अगर हमको कोई प्लेन मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी ए मॉलिक्यूलर प्लेन present in between the in between the in between the two subsidiary या फिर कह रहे हैं हम टू सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दो सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बीच में क्या मिले हमको कोई मॉलिक्यूलर प्लेन मिले, तो वहां पे क्या होगा डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और एक बात याद रखिए कि जहाँ पे हम डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालेंगे, अगर पॉइंट ग्रुप निकालेंगे तो क्या देखेंगे वहाँ पे सिग्मा भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऐसा जनरली करते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल में जैसे BF3 देखे थे अभी, BF3 मॉलिक्यूल यानी BX3 से कर लिख दी BX3। तो BX3 में यहाँ पे X और यहाँ पे X। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, ये एक मॉलिक्यूलर प्लेन निकला था हमारे पास, ये हमने क्या निकाला था एक मॉलिक्यूलर प्लेन निकाला था यानी सिग्मा एच निकाला था। अब ध्यान से देखिए सिग्मा एच निकला था, अब ध्यान से देखिए तो ये हमारा क्या निकला था एक C2 एक्सिस निकला था, C2 एक्सिस निकला था, और एक यहाँ पे C2 निकाले थे हमने C2, और एक C2 हमने कहाँ निकाला था यहाँ पे C2 निकाला था। तो तीन तरह का C2 निकाला था। अब ध्यान से देखें तो ये दो सब्सिडियरी एक्सिस यानी इस सब्सिडियरी एक्सिस और इस सब्सिडियरी एक्सिस के बीच में एक हमको क्या मिल जा रहा है मॉलिक्यूलर प्लेन मिल जा रहा है। अगर इसको हटा दें तो ये क्या है मॉलिक्यूलर प्लेन। ऐसे मॉलिक्यूल में जैसे देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ये दोनों क्लोरीन है बस कलर अंदर है यानी एक्स है, तो ये ऐसे है इस तरीके से, इस तरीके से है। तो ये दोनों बस कलर चेंज है, दोनों एक ही है यानी एक्स है और ये भी एक्स है। तो यहाँ से एक C2 एक्सिस गया था और एक यहाँ से C2 एक्सिस गया था ऐसे। उसके बाद अगर हम दो C2 एक्सिस के बीच में एक ऐसे प्लेन डालेंगे अगर, तो ये प्लेन क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा इन दोनों एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो वही हमें लिखा है कि मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सब्सिडियरी एक्सिस या टू सेकेंडरी एक्सिस। तो सेकेंडरी एक्सिस हमारे यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यहाँ से सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे C3 था, तो C3 यहाँ से आया, ये क्या है सेकेंडरी या सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद इसके बीच से एक प्लेन जा रहा है यानी यहाँ पे क्या है सिग्मा डी हो जाएगा हमारा। तो हमारा सिग्मा डी यहाँ पे प्रेजेंट है सिग्मा डी। तो मतलब BX3 का मतलब जितने भी बोरान के हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे जो ट्राइगोनल प्लेनर हैं, तो उन सब में क्या होगा सिग्मा डी प्रेजेंट होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम, PCl5 को ही देखते हैं फिर से। PCl5
PCl5 है, तो PCl5 में इस तरीके से Cl Cl Cl, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ भी देखिए तो हमको क्या मिलेगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अभी हमने निकाला था यहाँ पे सिग्मा एच में निकाला था, सिग्मा एच। अब अगर हम इसको रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट कराएं, तो यहाँ से सब्सिडरी एक्सिस, एक यहाँ से सब्सिडरी एक्सिस, और उसके बीच से हमको क्या मिल जाएगा, एक प्लेन मिल जाएगा, प्लेन मिलेगा। अगर यहाँ से इसको कट करें तो ऊपर का पार्ट क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और ये तो कट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा डी मिल जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमको एक सिग्मा डी इस तरीके से मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम पायरिडीन का। पायरिडीन मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। तो पायरिडीन में तो नहीं मिलेगा, सॉरी, पायरिडीन में नहीं मिलेगा हमको, इसको हटाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, PtCl4 देखते हैं, PtCl4, और NiCN4 देखते हैं, PtCN4 देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। PtCN4 2-4, हाँ लिख दिया मैंने, PtCN4 2-। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया था अभी मैंने, इस तरीके से होगा, स्क्वायर प्लेनर, Cl Cn Cn Cn, इस तरीके से। तो इसमें देखिए, तो यहाँ से हमने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस निकाला था, यहाँ से हमारा आया था C4, यानी प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो उसके बाद यहाँ से हम सब्सिडरी एक्सिस निकाल सकते हैं, C2, इसको घुमा दें ऐसे, तो यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। उसके बाद एक C2 हमारा यहाँ से आ जाएगा, C2 एक्सिस। इन दोनों C2 के बीच से अगर हम एक प्लेन पास करें, यहाँ से एक मॉलिक्यूलर प्लेन पास करें, तो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूलर प्लेन इस मॉलिक्यूलर प्लेन इस Pt को काट देगा, यानी प्लेटिनम को कट करेगा। उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिग्मा डी है। तो दो सब्सिडरी एक्सिस है, एक C2 ये है, एक C2 ये है। दोनों सब्सिडरी एक्सिस के बीच में क्या है, सिग्मा डी है, यानी एक प्लेन है, तो यानी क्या है, इसमें यहाँ पे सिग्मा डी है। इसी तरह से NiCN4 देखें अगर, तो NiCN4 सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, CN4, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, तो सेम स्ट्रक्चर, तो सेम इसमें भी क्या होगा, सिग्मा डी होगा। तो इन दोनों में क्या है, सिग्मा डी प्रेजेंट है। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। दूसरा देखते हैं एलीन मॉलिक्यूल। एलीन मॉलिक्यूल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद इसमें एक होता है हाइड्रोजन, जहाँ पे इसके एवं इसको पीछे बना रहे हैं तो इसको बिलो द प्लेन कर देते हैं। एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, इसके बिलो द प्लेन, और दूसरा कहाँ होगा, इसके एबव द प्लेन, यहाँ पे। और दो हाइड्रोजन कहाँ होंगे, इसके इन द प्लेन, इस तरीके से। अब अगर हम पहले इसमें क्या निकालें, इसमें हम पहले निकालते हैं C2 एक्सिस। पहले C2 एक्सिस निकालेंगे, फिर हम उसमें खोजेंगे सिग्मा डी। पहले C2 एक्सिस देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ से ऐसे रोटेट कराएं, ऐसे रोटेट कराएं, या फिर इसको हटाते हैं, भी यहीं से देख लेते हैं जी, यहाँ से रोटेट कराएं ऐसे, तो रोटेट कराएं। तो जब रोटेट कराएंगे तो ये आगे वाला कहाँ, पीछे वाला कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, और आगे वाला कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और ये दोनों, या फिर ऐसे समझे कि अगर हम घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो ये प्लेन में है, तो प्लेन वाला क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे,
ये दोनों चले जाएंगे हमारे इन द प्लेन आ जाएंगे। इसको समझते हैं ऐसे, जैसे कि ये ऐसे है, पहले एक को समझते हैं, ये ऐसे है दोनों कार्बन, और ये ऐसे लगा हुआ, एक आगे की तरफ है, यानी ये आपकी तरफ है, ये मेरी तरफ है। अगर हम इसको रोटेट कराएं पहले, तो एक केवल ऐसे रोटेट कराएं तो ऐसे हो जाएगा, यानी इन द प्लेन आ गया। अब इसी को हम इधर, अगर इन द प्लेन था, इस साइड अगर इन द प्लेन रहा होगा, ये इन द प्लेन रहा होगा ऐसे, तो रोटेट कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमको C2 एक्सिस मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा C2 एक्सिस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक ऐसे निकाल सकते हैं C2 एक्सिस। और दो C2 एक्सिस के बीच में अगर हम प्लेन पास करें, यहाँ पे ऐसे एक प्लेन पास करें, प्लेन पास करने क्या होगा, ये दोनों कट करेगा और ये दोनों भी कट करेगा, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन कट करेगा, यानी एक कट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे ये था ऐसे, ये इन द प्लेन है पहले ऐसे, तो ये कट करेंगे तो ये दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। और इसको अगर हम ऐसे कर दें, अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन कर दें ऐसे, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्रेजेंट होगा। तो आई होप कि सिग्मा डी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम कल या फिर दूसरे लेक्चर में इसको देखेंगे। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें और बताएं, कुछ कमी हो तो हमको।